मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि अमेरिका के हाईवे पर हर साल 42,000 लोगों की मौत होती है। इसके बाद हम जिम नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपनी कार के पास खड़ा होकर अपने गर्लफ्रेंड ग्रेस का वेट कर रहा है। दरअसल वे लोग एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वे लोग अपनी कार में सवार होकर मैक्सिको सिटी की ओर आगे बढ़ते हैं और शहर से बाहर निकलने की थोड़ी ही दूरी पर उनकी कार से एक कीड़ा आकर टकरा जाता है, जिससे कांच पर चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जिस कारण जिम हाईवे पर अपनी गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चला पाता है। तो वे अपने पास रखी हुई पानी की बोतल और गाड़ी के वाइपर से उस कीड़े को साफ कर देता है और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं। और अब उन दोनों को आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और हाईवे पर बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हाईवे के पास एकदम से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जिम अपनी गाड़ी को संभालता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस दौरान उन लोगों का एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिम को उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वे अपनी गाड़ी रोककर उस पर अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता है, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने पास ही खड़ी बंद गाड़ी के पास से जिम और ग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जिम अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। पर बार बार कोशिश करने के बाद कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ग्रेस और जिम वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद वे दोनों किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और वे लोग एक गैस स्टेशन के पास आ जाते हैं, क्योंकि सफर लंबा था और उन लोगों के पास खाने पीने की चीजें भी नहीं थी। जिसके बाद जिम वहाँ की शॉप के अंदर जाकर शॉपकीपर को कहता है कि उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिला था, शायद जिसे मदद की जरूरत है। जिसके बाद जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। तभी वहाँ पर वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर जिम बुरी तरह से शर्मिंदा होता है और उसे इग्नोर करने लगता है। उसके बाद वह आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी सारी समस्या बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे पास के एक मोटेल में जाना है। तभी जिम भी उस शॉपकीपर के पास आ जाता है, जहाँ शॉपकीपर जिम से पूछता है कि क्या वह इस आदमी के बारे में बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा हुआ था। तब जिम उस आदमी से उस सारी घटना के बारे में माफी मांगता है और कहता है कि दरअसल ज्यादा रात थी और हमें कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। इधर ये आदमी अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को कहता है कि उसे पास के एक होटल में जाना है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या वे लोग उसे मोटेल तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो जिम बिना कुछ सोचे समझे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वे तीनों लोग गाड़ी में सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर जॉन जिम को कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और जॉन इस दौरान ग्रेस के बारे में कुछ गलत कमेंट भी करता है, जिससे गुस्सा होकर जिम जॉन की वाइफ के बारे में भी कुछ गलत कह देता है। जिसके बाद जॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी में रखा हुआ जिम का मोबाइल अपने हाथों से तोड़ देता है और अपने पास रखा हुआ चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। अब ये सब कुछ देखकर ग्रेस पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर जिम को कार ड्राइव करने के लिए फोर्स करता है। जिम और ग्रेस बिल्कुल डर चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर जॉन उन लोगों के साथ करना क्या चाहता है। अब इसके बाद जिम गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है, जिस वजह से जॉन विंड ग्लास से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। अब मौका पाकर जिम उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और स्पीड से गाड़ी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और किसी तरह वे लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उन लोगों को चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह होने पर हाईवे पर एक कार नजर आती है, जिसके अंदर एक फैमिली मौजूद थी जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे। जिम और ग्रेस उन लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं और पिछली रात हुई उस घटना को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उस कार में भी जॉन मौजूद है, जिसने उन फैमिली वाले लोगों से लिफ्ट मांगी है, जो दरअसल उन लोगों को खत्म करने के लिए उनके साथ मौजूद है। जिम को लगता है कि हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस उसे बताती है कि हमें उस फैमिली की मदद करनी होगी, नहीं तो जॉन सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ग्रेस की बात मानकर जिम उन लोगों की कार की साइड में अपनी कार को ले जाता है, जहाँ ग्रेस उस फैमिली को बताती है कि उनके साथ मौजूद वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। लेकिन इसी बीच हाईवे पर एक बड़ा सा ट्रक सामने से आ जाता है। जिम उसे बचने के लिए कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार हाईवे से नीचे उतरकर खाई के पास आकर गिर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वे दोनों बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों के पास शहर की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे लोग पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता है। अब वे लोग पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर वो फैमिली मौजूद थी, जिनके साथ जॉन भी था। वो गाड़ी हाईवे के साइड में खड़ी हुई थी, जिसके पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है कि जॉन ने सभी फैमिली मेंबर को बड़ी बेरहमी से मार दिया है और सिर्फ एक ही आदमी अभी जिंदा बचा हुआ है और वह भी बहुत ही ज्यादा घायल है। जिम और ग्रेस उस गाड़ी में उस आदमी को बैठा कर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस
आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। जिम एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी गाड़ी को रोकता है और वो ग्रेस को कहता है कि वे अंदर जाकर पुलिस को फोन करके बुलाएं और वे खुद उसी गाड़ी में बैठकर उस आदमी का बहरा खून रोकने की कोशिश करता है। इधर ग्रेस रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को कहती है कि वे जल्दी पुलिस को फोन लगाएं। इतना कहकर वे बाथरूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर से जॉन की गाड़ी नजर आती है तो वे उसी बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाला आता है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान ग्रेस और जिम उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वे तो सिर्फ उस आदमी की फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने उनको नहीं मारा है। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ उन पुलिस वालों को ग्रेस से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ग्रेस उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं मारा है, उन सभी को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा है। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात को नहीं सुनते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं जो अब उसी पुलिस स्टेशन में आ चुका है, जो जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में रखा गया था और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है जिसे वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही बड़ी बेरहमी से खत्म किया है। ग्रेस वहाँ पर एक पुलिस वाले की गन जॉन पर पॉइंट कर देती है और जिम को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपने साथियों को कहता है कि जिम और ग्रेस दोनों ही इतने खूंखार अपराधी नहीं हैं और इनका पिछला भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वे लोग इतनी बेरहमी से उन पुलिस वालों को खत्म कर दें। वह पुलिस को कहता है कि शायद इन पुलिस ऑफिसर को किसी तीसरे आदमी ने खत्म किया है जो शायद जिम और ग्रेस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो भागते हुए एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो दरअसल जिम और ग्रेस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को कहती है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने और उसे सारी बात समझाने के लिए बाहर जाता है। लेकिन वह पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगता है और वह अपने सीनियर पुलिस अधिकारी को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस अपने हाथों में गन लिए आ जाती है और उस पुलिस वाले को गन पॉइंट करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक गोली लग चुकी है और उसकी मौत हो जाती है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जॉन ने ही चलाई होती है ताकि इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम जिम और ग्रेस पर ही लगे। अब ये सब कुछ उस पुलिस वाले के कुछ साथी भी देख लेते हैं और उन्हें भी ये लगने लगता है कि ग्रेस और जिम ने ही उस पुलिस वाले को शूट किया है। ऐसा देख जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शहर की सारी पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ी हुई थी। इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से भी देखते हैं जो जिम और ग्रेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम उस हाईवे पर एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि जॉन ही मौजूद था जो एक एक करके सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद उन पुलिस वालों को भी खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ होते हुए देखकर जिम और ग्रेस बुरी तरह से डर जाते हैं और वे कार को उसी हाईवे पर छोड़कर शहर के ही एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद वे ग्रेस को उसी होटल में छोड़कर बाहर मदद मांगने के लिए चला जाता है। ग्रेस उसी होटल में रहकर सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है और टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है, जहाँ जिम उसे एक ट्रक से बंधा हुआ मिलता है जिसे जॉन ने ही बांध कर रखा हुआ है। जॉन दूसरी ट्रक को वहाँ से आगे बढ़ाने लगता है जिसे जिम बंधा हुआ था, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है। जॉन उसकी कोई भी बात को नहीं मानता है और वे उसे कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा। अब ये सुनकर ग्रेस को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो ग्रेस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हालांकि उन पुलिस वालों को पता नहीं होता है कि असली कातिल कौन है। पुलिस वाले ग्रेस को गन डाउन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और जॉन उसे पकड़ देता है और कहता है कि उसकी वजह से ही उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत होगी। और देखते ही देखते जॉन उस ट्रक को आगे बढ़ा लेता है जिस कारण जिम की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर ग्रेस को कहता है कि ग्रेस जिस आदमी के बारे में बात कर रही है उसका नाम जॉन नहीं है। दरअसल वे आदमी कौन है उन लोगों को नहीं पता और वे इस तरह की हरकतें और लोगों को क्यों खत्म कर रहा है उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने जाता है तो उससे पता चलता है कि जॉन एक साइको है जो पूरी तरह से पागल है, क्योंकि जॉन पुलिस वालों की बातों का जवाब अजीब ढंग से दे रहा था। अब इसके बाद पुलिस वाले जॉन को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहाँ से ले जाते हैं और उनके साथ ग्रेस भी दूसरी कार में पुलिस अधिकारी के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में जिस बस में जॉन मौजूद था वे अपने हाथों में एक अंगूठी को तोड़कर अपनी सारी हथकड़ियां खोल लेता है और बस में बैठे हुए सभी पुलिस वालों को खत्म कर देता है।
और अब वे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस कारण उस बस का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी बस से ग्रेस और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। अब इस बात से गुस्सा होकर ग्रेस आग बबूला हो जाती है और अब वह किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहती है। वह उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो उसी बस के पास जाती है जिसके अंदर जॉन मौजूद था। अब जैसे उस बस का गेट खोलती है तो अंदर मौजूद जॉन उसे पकड़कर उसी बस के अंदर कैद कर लेता है और एक्सीडेंट के कारण उस बस का डीजल नीचे गिर रहा होता है, जिस कारण अब उस बस में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से जॉन आजाद हो जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को भी अपने गन से शूट करके खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अभी मरी नहीं थी। वह उस जलती हुई बस से बाहर निकलती है और अपने हाथों में रखी हुई एक शॉटगन की मदद से जॉन को उसी हाईवे पर मार देती है और इस तरह अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला जॉन से ले लेती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।